हेलो गाइस, आई एम नीरज सर और आप देख रहे हैं एजुकेशन क्लाइंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर का ए, बी और सी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ए, बी एंड सी। फिल इन द ब्लैंक्स। फॉर अ फोर्स टू कम इन टू प्ले, कोई फोर्स अगर एक्शन में आता है, द टू कंसर्न बॉडी मस्ट, खाली जगह है, विथ ईच अदर। देखिए, जब दो फोर्स एक साथ काम करेगा, कब काम करेगा? जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़ा हो, यानी इंटरेक्ट हो। तो यहाँ आप भर सकते हैं इंटरेक्ट। इंटरेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल, कुएं से पानी आप निकालते हैं तो वी हैव टू, खाली जगह टू रोप। तो रोप को क्या करते हैं? रोप को हम लोग ऊपर की तरफ खींचते हैं। तो यहाँ भर लीजिए पुल। स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन है, अन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, मे चेंज इट। अगर अनबैलेंस्ड फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पर लग रहा है तो क्या चेंज होगा? तो उसका स्पीड चेंज हो सकता है। तो यहाँ आप भर लीजिए स्पीड। और स्पीड चेंज होगा, उसके साथ साथ और क्या चेंज हो सकता है? तो उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो यहाँ भर लीजिए डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4, इन द गेम ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट के गेम है, जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, द बेल्स फॉल वेन अ बॉल स्ट्राइक देम। आप देखते हैं विकेट के ऊपर छोटा छोटा गिल्ली रखा था, बेल्स रखे रखते हैं। जैसे बॉल उस पर लगता है वो क्या हो जाता है? गिरता है। तो ये गिरना, बॉल लगना और गिरना किस तरह का फोर्स का एग्जाम्पल है? तो जब तक उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा बॉल, वो गिल्ली, वो बेल्स नहीं गिरेंगे। इसलिए ये हो गया आपका कॉन्टैक्ट फोर्स। तो यहाँ भर लीजिए आप कॉन्टैक्ट। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, ए फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग आवर बॉडी हेयर व्हेन वी ड्राइव टू टेक ऑफ ए सिंथेटिक टेरलिन और पॉलिस्टर शर्ट इन ड्राई वेदर कंडीशन। देखिए, जब ड्राई वेदर कंडीशन होता है, आप अगर सिंथेटिक टेरलिन या पॉलिस्टर का शर्ट पहने हैं तो आप उसको निकालते हैं तो उसके साथ साथ आपका हेयर भी ऊपर की तरफ उठता है। किसके कारण उठता है? तो इलेक्ट्रिकल, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण उठता है। तो यहाँ भर दीजिए आप इलेक्ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहले समझिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको कहते हैं। एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगाता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, खाली जगह है, एज वी मूव टुवार्ड्स हायर एल्टीट्यूड, जैसे अब आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटते जाता है। तो यहाँ लिख लीजिए आप डिक्रीज। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन बी, देखिए क्वेश्चन बी क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन बी, ट्रू फॉल्स है, द इफेक्ट ऑफ फोर्स में चेंज बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। देखिए, फोर्स लगेगा किसी ऑब्जेक्ट पर तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा अप्लाइड फोर्स के कारण। तो ये है आपका ट्रू। तो यहाँ ट्रू भर लीजिए। स्टूडेंट्स, सेकेंड, अ फोर्स है टू बी स्पेसिफाइड बोथ इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन। यस, ट्रू होगा। जब कोई भी फोर्स लगाइएगा तो उसका अपना मैग्नीट्यूड होगा, चाहे आप 10 न्यूटन का लगाइए, 5 न्यूटन का लगाइए, 8 न्यूटन का लगाइए, और जब फोर्स लगेगा तो किसी न किसी डायरेक्शन में लगेगा। इसलिए स्टेटमेंट जो है ये सही है। तो यहाँ भर लीजिए ट्रू। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, फ्रिक्शनल फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नहीं स्टूडेंट, फ्रिक्शनल फोर्स तभी लगता है जब दो बॉडी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या क्वेश्चन नंबर 4, ए गैस फील्ड बैलून मूव्स अप, एक गैस भरा हुआ बैलून है, ऊपर की तरफ उठता है। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग इट इज स्मॉलर देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी जो ऊपर उठने के कारण यह है कि जो ऊपर उठने वाला फोर्स कम है किसकी अपेक्षा? ग्रेविटेशनल फोर्स की अपेक्षा। ये स्टेटमेंट सही है? नहीं स्टूडेंट, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता तो बैलून को ऊपर उठने नहीं देता। इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कम है और जो बैलून उड़ रहा है उसका जो फोर्स है वो ज़्यादा है, तभी वो उड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वी कैन रिड्यूस द प्रेशर ऑफ ए गिवन फोर्स बाय द इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द फोर्सिंग। स्टूडेंट, क्वेश्चन ये बिल्कुल सही है। जैसे फोर्स क्या है? इन्वर्सली एरिया क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ प्रेशर है। अगर प्रेशर बढ़ रहा है इसका मतलब कि एरिया घट रहा है। यहाँ कह रहे हैं इंक्रीजिंग द एरिया, अगर एरिया इंक्रीज करेगा, एरिया इंक्रीज करेगा तो कह रहा है कि प्रेशर रिड्यूस करेगा। एकदम सही बात, एरिया इंक्रीज करेगा तो प्रेशर रिड्यूस करेगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, इनसाइड अ बोतल फिल्ड विथ वाटर प्रेशर इज लिस्ट एट द बॉटम एंड ग्रेस्टेड ऑफ द अपर स्पेस। नहीं स्टूडेंट, जैसे 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 हम डीप में जाएंगे वाटर के, प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा।
तो ये क्वेश्चन ये गलत कह रहा है कि इनसाइड द बोतल फिल्ड विथ वाटर प्रेशर इज लिस्ट एट द बॉटम। बॉटम प्रेशर लिस्ट नहीं होगा, बॉटम में प्रेशर मैक्सिमम होगा और अपर सरफेस पे लिस्ट होगा, इसलिए स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन 6 के सी की तरफ। देखिए क्वेश्चन सी, देखिए क्वेश्चन सी क्या कह रहा है व्हेन टू फोर्सेस अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट आर इक्वल एंड अपोजिट देन द फोर्स क्या होगा। अगर दो फोर्स लग रहा है और इक्वल लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, मे मूव द ऑब्जेक्ट। नहीं, देखिए दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है और दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, इक्वल फोर्स लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। दूसरा है ए स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। नहीं, देखिए इक्वल अपोजिट फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट जिस कंडीशन में रहेगा उसी कंडीशन में रहेगा, इसलिए भी गलत है। हमें मूव ऑब्जेक्ट एंड एल्सो कॉज द चेंज इन शेप। नहीं, जब शेप और ये कह रहा है कि उसका ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ये भी गलत है। सही आंसर क्या है, डी, डू नॉट मूव द ऑब्जेक्ट बट मे द कॉज द शेप। देखिए बैलेंस फोर्स जब लगेगा तो उसके डायरेक्शन में या उसके मोशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, हाँ उसके शेप में चेंजिंग आ सकता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ द सम ऑफ द वेल नोन फोर्स। वेल नोन फोर्स का कौन कॉमन है, देखिए इसमें दिया हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। इसमें से दो कॉन्टैक्ट फोर्स पूछ रहा है। देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स दो पॉपुलर है, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, ए ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है ही नहीं। ये है बी मस्कुलर फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। देखिए मैग्नेटिक फोर्स भी कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है। फिर क्या है, बी एंड डी, बी क्या है मस्कुलर फोर्स एंड डी क्या है फ्रिक्शनल फोर्स है। ये देखिए ये दोनों क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो आंसर आप कर लीजिए बी एंड डी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3, देखिए क्वेश्चन 3 क्या है, क्वेश्चन 3 क्या है, रोहिणी इज पुशिंग अ बॉक्स टुवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन विथ अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ। देखिए रोहिणी जो है वो बॉक्स को वेस्ट डायरेक्शन में फोर्स लगा है, ढकेलना चाहती है, जो उसका मैग्नीट्यूड है जो फोर्स का वो एफ है। टू हेल्प हर मूव बॉक्स फास्टर टू सेम डायरेक्शन, उसको हेल्प किया जा रहा है, ठीक है, फास्टर करने की डायरेक्शन को, उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के मूव कर रहा है फास्टर करने। हिज फ्रेंड शूट, उसको कहाँ लगाना चाहिए फोर्स, तो वो होगा पुश द बॉक्स इन इस डायरेक्शन, नहीं अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा स्टूडेंट, तो फिर वो फास्टर नहीं होगा। फिर क्या है सेकंड है पुल द बॉक्स इन द वेस्ट डायरेक्शन द फोर्स एफ। हाँ ये करेक्ट आंसर है, तो ये आप कर लीजिए पुल द बॉक्स इन द वेस्ट डायरेक्शन। स्टूडेंट क्वेश्चन 4, देखिए क्वेश्चन 4 है, पहले इसको समझिए, ठीक है। क्वेश्चन 4 है, कह रहा है ए कंटेनर इज फिल्ड विथ वाटर। देखिए ये कंटेनर है और कंटेनर क्या है, फिल्ड है वाटर से, और विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट एबव द प्रेशर ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए ऑफ द कंटेनर, देखिए एक ऑब्जेक्ट ए है, बी है, सी है। अब पूछ रहा है कि ये करेक्ट सीक्वेंस क्या है, इसका कौन वाला करेक्ट है। देखिए सबसे ऊपर है तो इस पर कम प्रेशर लगेगा, उससे ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा इस पर प्रेशर रहेगा, थोड़ा डीप में है, सबसे डीप में सी है। तो देखिए एट ए प्रेशर ए ग्रेटर, नहीं ये तो ऐसे गलत हो गया, क्योंकि ये दोनों ये बी और सी ए से डीप में है, जैसे जैसे आप डीप में जाते जाइएगा प्रेशर बढ़ते जाएगा, इसलिए पहला तो गलत हो गया। सेकंड है प्रेशर एट सी ग्रेटर, ठीक है, प्रेशर ऑफ बी इससे, और हाँ ये आंसर आपका करेक्ट है, तो आप इसमें कर लीजिए ये आंसर करेक्ट है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन 5, देखिए क्वेश्चन 5 है, पहले इस क्वेश्चन को समझिए, ठीक है, क्वेश्चन समझ जाइएगा, आंसर आपको खुद ब खुद आ जाएगा। देखिए कह रहा है एन एम्प्टी मेटल बोतल हैज़ टू बी प्लेस्ड इन द टेबल सो द एग्जर्ट द मैक्सिमम प्रेशर ऑफ द सरफेस एरिया। देखिए मैक्सिमम प्रेशर किस पे लगेगा, देखिए पहले आप फार्मूला को याद कीजिए, पी बराबर क्या होता है, प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया। स्टूडेंट्स जिसका एरिया ज़्यादा होगा प्रेशर कम होगा। अब इसमें से आप देख लीजिए, क्वेश्चन पूछता है एन एम्प्टी मेटल बोतल प्लेस टेबल एट द एग्जिस्ट मैक्सिमम प्रेशर। मैक्सिमम प्रेशर किस पे लगेगा, ये 3 कंडीशन है, तो जिसका एरिया कॉन्टेक्ट एरिया कम होगा उसका उस पर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो देख लीजिए ये सबसे एरिया कम किसका है, बी का, सबसे एरिया कम किसका है, बी का। देखिए इसका कॉन्टेक्ट एरिया ज़्यादा है, इसका भी ज़्यादा है, सबसे कम कॉन्टेक्ट एरिया किसका है, इसका बी का, और हम जानते हैं कि एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा, इसलिए देखिए पोजीशन ए गलत, पोजीशन बी हाँ ये सही है, तो आप यहाँ कर सकते हैं कि ये सही है। स्टूडेंट्स अब देखिए 6, क्वेश्चन नंबर 6, वेन वी प्रेस ए बॉल ऑफ ए ड्रॉपर। देखिए ड्रॉपर लेते हैं ऐसे बॉल, उसको डालते हैं नोजल को और वाटर के अंदर या एयर के अंदर, तो ड्रॉपर को क्या देखते हैं कि जब वाटर में डालते हैं तो एयर बबल निकलता है, ठीक है। इफ
वी देन रिलीज द प्रेशर ऑफ द बल्ब, वाटर गेट फिल इन द, जब प्रेशर रिलीज कर देता है तो वाटर गेट फिल इन ड्रॉपर, ड्रॉपर में वाटर भर जाता है। द राइज ऑफ वाटर इन द ड्रॉपर ड्यू टू, किसके कारण होता है, तो ये एक ही है, प्रेशर ऑफ द कंटेनर नहीं, वेट ऑफ द बल्ब नहीं, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, देखिए ग्रेविटी तो सब पे एक समान लग रहा है तो भी नहीं, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कारण होता है ऐसा, इसलिए आप इसको कर लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इससे क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कह रहा है ए लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ गिवन रेक्टेंगुलर बॉक्स। देखिए एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है और उसका लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 50 सेंटीमीटर और हाइट है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस बॉक्स इज केप ऑन द ग्राउंड 3 डिफरेंट, अलग अलग तरीके से रखा गया है इसको, 1 by 1 एक एक करके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट विद द प्रेशर इज एग्जैक्ट बाय द बॉक्स इज, देखिए अब फिर वही बात है, प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया, जिसका ज़्यादा एरिया होगा उस पर प्रेशर कम लगेगा। तो देखिए द प्रेशर एग्जैक्ट मैक्सिमम इन द लेंथ एंड हाइट साइड फ्रॉम द बेस, देखिए लेंथ और हाइट साइड द बेस में है तो ये प्रेशर नहीं लगेगा, उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं, मैक्सिमम प्रेशर नहीं होगा। द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द मैक्सिमम व्हेन द लेंथ एंड ब्रेथ साइड ऑफ द बेस, ये भी नहीं होगा। देखिए लेंथ और ब्रेथ साइड होगा, इस तरह से रखिएगा तो एरिया बढ़ जाएगा, इस तरह से रखिएगा तो एरिया बढ़ जाएगा। द प्रेशर एग्जर्टेड मैक्सिमम व्हेन द ब्रेथ एंड हाइट साइड द अदर बेस, देखिए बेस और हाइट अगर इस तरह से रखिएगा, इस तरह से रखिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, इस तरह से रखिएगा तो एरिया कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा तो मैक्सिमम प्रेशर लगेगा, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो गया है स्टूडेंट्स। देखिए इस तरह से ये आपका ABC और खत्म हो गया, ABC खत्म हो गया, अब D और E कर दिया गया है आपके लिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि कोई भी कमी है तो आप बताइए, उसको दूर किया जाएगा। थैंक यू।